इस वक्त एक करंट इशू है जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, वो है सलमा जफर साहिबा का। सलमा जफर साहिबा ने क्या कहा, क्यों कहा और उसके ऊपर इतना वावेला क्यों मचाया जा रहा है, इसकी हकीकत क्या है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे राशिद ख्वाजा साहब से। सर मैं आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सर ये सलमा जफर साहिबा काफी अरसे से, बल्कि पिछले कुछ घंटों से इसको कहना चाहिए, बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। और इनका सर क्या एजेंडा क्या है, क्या इशू इनके साथ पेश आ गया जिसकी वजह से इतना वावेला मच रहा है सर इसके ऊपर? देखिए जी, मैंने आपसे पिछली दफा भी आपने बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि इस मुल्क में बहुत सारे इश्यूज हैं और उनको रिजॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बाकी जगहों पे भी है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी है, और इसका रिजॉल्व करने का सिर्फ तरीका जो है वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में जिनका वजूद नहीं है और जिनको पनपने नहीं दिया जाता यहाँ पे। सलमा जफर जो हैं वो एक सीनियर आर्टिस्ट हैं और उन्होंने पिछले दिनों टीवी पे आके, अपना सोशल मीडिया पे आके एक लाइव शो किया और उसके अंदर सब कुछ बता दिया कि जी मेरे 1 करोड़ रुपया जो है वो एक प्रोडक्शन कंपनी ने खा लिया है। और उन्होंने मतलब बहुत ही ज्यादती की, जिस तरीके से बात की गुस्से के अंदर। उनको ये जेब नहीं देता था कि वो इतना पर्सनल हो जाएं उस प्रोडक्शन कंपनी के ओनर्स के साथ। वो एक हस्बैंड एंड वाइफ आर्टिस्ट टीम है, लेकिन बहरहाल आई थिंक इसका फैसला होना चाहिए कि क्या उन्होंने ये सब कुछ वो वाकई ओन करते हैं कि इतना इतना पैसा उनका देना था प्रोडक्शन हाउस ने। उनका क्लेम ये है कि तकरीबन 1 करोड़ रुपया मेरा देना है और 6 साल से मुझे जो है वो लटकाया हुआ। और पर्सनल लेवल पे मुझे बहुत सारे एक्टर्स ने, बहुत सारे टेक्नीशियंस ने ये बात बताई हुई है कि जी हमें पैसे नहीं दिए जाते। और लाइक अगर अग्रीमेंट 50,000 का है तो एंड में 40,000 पे बात खत्म कर दी जाती है। पहले तो बड़ी मुश्किल से वो 40,000 मिलते हैं, फिर उस पर पूरे कभी नहीं दिए जाते। ये अक्सर लोगों का हमारी फील्ड में ये एक वावेला है और ये रोना धोना है इस बात पे। जब आप इतना सा काम करते हैं तो वो थोड़े थोड़े करते करते एक अमाउंट बन जाता है। जिस तरह चैनल्स हैं उनको भी करोड़ों हैं। अब आपकी समझ में नहीं आता कि भाई एक आदमी ने 10 करोड़ लेने एक चैनल से, ये 10 करोड़ तक पहुंचा कैसे वो। तो वो होता ये है कि वो करोड़ देने हैं तो उसमें से वो 5 लाख दे देते हैं, फिर 2 लाख दे देते हैं, फिर 1 लाख दे देते हैं। ये करते 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 सालों गुजार देते हैं। तो और जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो आके आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस को नहीं देते। सो मैं तो समझता हूं कि इसको, ट्रेड को हमारी एक अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए इस बात को समझने के लिए कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि हर प्रोडक्शन हाउस ये कहता है कि मुझे चैनल नहीं दिए इसलिए मैं लोगों को नहीं दे रहा। अब ये कोई एक्सक्यूज नहीं है किसी के पैसे ना देने का कि आपको चैनल, भाई चैनल नहीं दे रहा तो आप भी कुछ और मचाएं और चैनल से लें। अब चूंकि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, आज तक पाकिस्तान में टीवी और फिल्म से रिलेटेड एक फिल्म की प्रोड्यूसर एसोसिएशन है और एक टीवी प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन है, बट टोटली इनइफेक्टिव। एक्टर्स की भी बनी थी, वो भी टोटली इनइफेक्टेड है, कोई काम नहीं हो रहा। इतने सालों से बनी हुई है, वो करते कराते कुछ नहीं है, खाली बातें करते रहते हैं। जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन है टीवी की, वो अभी रजिस्टर्ड भी नहीं है। सो द ओनली एसोसिएशन पाकिस्तान जो जरा इफेक्टिव काम थोड़ा बहुत कर रही है वो फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड भी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, और बाकी कोई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं है। सर मैं यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि ये चूंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी चीजें हैं और वो उसमें है, तो इसके अंदर जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाहे इनफेक्टिव हैं या दूसरी हैं, तो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो उनके कोलीग्स हैं, क्या वो साथ में आके उनकी आवाज नहीं बन सकते, उन चैनल से बातचीत नहीं कर सकते? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? देखिए, जो आपकी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनके डायरेक्ट हर किसी ना किसी चैनल के साथ लिंक है, वो एक ही चैनल के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं से ले रहे हैं। अगर उनका आउटस्टैंडिंग है भी तो वो भी शोर नहीं मचाते, क्योंकि वो एक चैनल के साथ सारा पैसा है उनका लगा हुआ है। तो एक खौफ है कि अगर कल को ये इन्होंने टोटली रोक दिया तो हम क्या करेंगे। और आप कोर्ट जाके पैसे लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब अगर आप कोर्ट जाते हैं, पाकिस्तान का सिस्टम इतना स्क्रूड अप है कि आप जब कोर्ट जाएंगे तो वो आगे से बड़ा लॉयर करके आपको इतना डिले करेंगे कि आप 10 साल तक आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा। अब वो केस आप जीते ना जीते, वो फिर अगले बड़े कोर्ट में चले जाएंगे, बड़े उसके प्लेटफॉर्म, तो आप करेंगे क्या एंड में। इसलिए यहाँ पे हर कोई अब सोशल मीडिया को यूज कर रहा है। अब ये एक नई रीत जन्म ले रही है और मैं समझता हूँ कि इट इज टाइम के सारी जो है इंडस्ट्री इकट्ठी हो और इसका डिसीजन ले। और इसमें एंड में होगा कुछ नहीं, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि चैनल्स का भी इंटरेस्ट नहीं होगा ना।
क्योंकि ये फिर अगर एक ने ऐसे शोर मचाया और उसके पैसे मिल गए, तो फिर तो पाकिस्तान का हर एक्टर, हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर, हर कोई खड़ा हो जाएगा शोर मचाने के लिए। तो ये जब जहां पे मतलब इतनी चोर बाजारी हो, वहां लोग हर कोई एक दूसरे के पैसे खा रहा हो, जहां पे लीगल सिस्टम इतना वीक हो, उस मुल्क में रहते हुए आपको खामोशी करनी पड़ती है, मिन्नत समाजत करनी पड़ती है कि मेरे पैसे मिल जाए। आप धड़ल्ले से अपने पैसे नहीं ले सकते। जो आपके जायज अमाउंट है, पास ड्यू अमाउंट है, आप वो पाकिस्तान में धड़ल्ले से कहीं से नहीं ले सकते। आप बदमाशी से ले सकते हैं और कोई तरीका नहीं। मैंने चूंकि चैनल की साइड से भी काम किया है, तो मैं बहुत अवेयर हूं इस चीज के लिए कि भाई चैनल्स पैसे नहीं देते। और मैं खुद एज अ प्रोड्यूसर पिछले कोई 5-6 सालों से काम नहीं कर रहा, और मेरा कोई इरादा नहीं है ये काम करने का। इसीलिए मैं सोशल मीडिया की तरफ आया, और बहुत लोग अब इस तरफ आ रहे हैं। सलमा जफर साहिबा ने जो बात की है, जो इल्जामात आयद किए हैं, यकीनन उसके अंदर बहुत ज्यादा हकीकत होगी। उनके पैसे फंसे हुए हैं, वो परेशान होंगी और उन्होंने ये सारा इंतहाई कदम उठाया है, इसको इंतहाई कदम ही कहेंगे। लेकिन उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिसमें उन्होंने जिसके ऊपर इल्जाम आयद किए, वहां पे वो थोड़ी पर्सनल हो गई हैं, या शायद मुझे फील होता है कि वो पर्सनल हो गई हैं। अगर आपका कोई राइट है तो उसके लिए आप स्टैंड लें, लेकिन किसी की जाती जिंदगी के ऊपर आप, मेरा ख्याल है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर आपका क्या मौका? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मुझे बिल्कुल इख्तलाफ है इस बात से कि उन्होंने गुस्से में आके जिस तरह से पर्सनल लेवल पे सऊद के ऊपर और जवेरिया के ऊपर जिस तरह से इल्जाम आयद किए हैं, वो मतलब बहुत बहुत लो लेवल था सब कुछ। ये चीजें सामने नहीं आनी चाहिए, ये चीजों के बारे में बात नहीं, पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब लेकिन ये जाए कहाँ, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर वो क्लेम कर रही हैं कि मेरा ऑलमोस्ट करोड़ रुपया है जो सऊद ने देना है, तो वो किसके पास ये कंप्लेन लेके जाए? असूलन तो चैनल को सामने आना चाहिए कि जिस चैनल पे वो प्रोग्राम चल रहे थे, चीजें चली हैं, वो चैनल ओनर ने अगर पैसे दे दिए हैं, तो वो क्यों नहीं उनसे बात कर रहे कि भाई आपने पैसे क्यों नहीं दिए? और क्या ये झूठा इल्जाम है? ये कैसे साबित होगा? मैं कमेंट ये नहीं कर रहा कि पैसे उसने क्यों नहीं दिए और इन्हें भाई ये मैं ट्रेड में सुनता रहता हूँ कि लोग पैसे खा गए एक दूसरे के। हर छोटा आदमी जो है वो रो रहा है। आपके टॉप आर्टिस्ट हैं वो पैसे ले लेते हैं, आपके टॉप जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो पैसे अपनी वसूल कर लेती हैं, छोटे सारे मारे जाते हैं। इसीलिए ट्रेड से लोग निकलते हुए दूसरी तरफ जा रहे हैं। अच्छा सर, अब हम आ जाते हैं दूसरी साइड पे। आपने बताया कि लोग जो है वो दूसरी साइड पे अब शिफ्ट हो रहे हैं। तो सर, ये जो प्रोडक्शन का मेन बिजनेस था पिछले चंद सालों में, बल्कि ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन आई है, इस वक्त से लोग बहुत ज्यादा, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, आप सब लोग सोशल मीडिया की साइड पे आ गए हैं। आप लोग सारा जो कंटेंट है, जो सारा फोकस है, जो सारा टाइम है, वो यूट्यूब और इस तरह की चीजों को दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज आगे जाके किस तरह ट्रांसफॉर्म होने जा रही है, और जो चैनल्स हैं उनको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? ठीक है, मुझे अब जो खतरा लग रहा है वो ये लग रहा है कि यहाँ की जो क्रिएटिव लोग हैं पाकिस्तान के, वो उनको अब इंडिया आएगा और हायर करेगा और वो ले जाएगा। आजकल जो सुन रहा हूँ कि जी जिंदगी दोबारा रिवाइव हो रहा है। जी जिंदगी एक चैनल था जो जी वालों ने इंडिया में उसको लॉन्च किया था, पाकिस्तानी कंटेंट उस पर डाला गया था। वो उस वक्त पाकिस्तान आए थे और उन्होंने आके बेशुमार यहाँ से कंटेंट खरीदा, पूरे पूरे चैनल्स से कंटेंट खरीद के, और वो चूंकि बल्क में खरीद रहे थे तो बहुत सस्ती प्राइस पे खरीदा। उनका जो फियर था वो ये था कि अगर हम ये हमारा चैनल सक्सेसफुल हो गया तो और भी फिर आ जाएंगे, तो औरों के लिए वो कुछ छोड़ना नहीं चाहते थे, उन्होंने सारा कंटेंट खरीद लिया। वो चैनल उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ, ऑल्दो ट्रेड बहुत दिखती थी, टीवी के लोग बहुत देखते थे, उससे हमें ये फायदा होगा कि हमारे आर्टिस्टों को वहां पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, हमारे आर्टिस्टों को उन्होंने साइन किया। लेकिन ऑन द होल वो पॉपुलर नहीं हुआ, उनको एडवर्टाइजिंग नहीं मिली और वो हिट चैनल नहीं बना उनका, जो इवेंचुअली उनको फिर बंद करना पड़ा जब लॉसेस हुए, तो बहुत ज्यादा हुए। अब वो उसको रिवाइव कर रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि अब हमारा सिनेमा खुलेगा नहीं, और जो फिल्में बनी हैं वो कहाँ जाएंगी, और हमारे यहाँ जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं, जहाँ पे पैसे लोग नहीं देते कंटेंट डेवलप करा के, और दुनिया जो है वो वेब की तरफ आ रही है। लेकिन अब पाकिस्तानी को वेब प्लेटफॉर्म भी नहीं है, तो लोग जो है वो इंडियन चैनल अगर यहाँ आएगा, वो रिवाइव हो गया और वहां पे नए प्रोग्राम, उन्होंने 5 नए प्रोग्राम बनवाए हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के टॉप 5 प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को लेके बनाए, और जिस प्राइस पे बनाए हैं ऑलमोस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव पेड टू पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स जो उनको पाकिस्तान में मिलते हैं। मैं बार बार प्रोड्यूसर कह रहा हूं, पाकिस्तानी डायरेक्टर्स को हायर किया उन्होंने,
बट जिनकी प्रोडक्शन कंपनीज भी हैं और उनको लेके उन्होंने उनसे डेवलप कराया। बीच में एक हमारी बहुत बड़ी मीडिया बाइंग कंपनी है, उसको इन्वॉल्व किया हुआ ताकि इंडिया से पैसे जो है वो डायरेक्ट ना ये ट्रांजैक्शन हो, वो बीच में हमारी एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी है, मल्टीनेशनल है, वो उनके थ्रू हो रहा है। पाकिस्तान में वो बनवा रहे हैं लेकिन चलेगा वो उनके पास। अब उन्होंने ट्रेलर वगैरह भी लॉन्च कर दिया जी जिंदगी पे। तो यहाँ से मुझे बहुत एक खतरा है कि एवेंट ये जरा सा भी अगर पकड़ गया, क्योंकि अब जी जिंदगी पाकिस्तान में कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि जी जिंदगी पे पाकिस्तानी पुराने सीरियल चल रहे थे जो उन्होंने खरीद के वो इंडियन मार्केट में उसको लेके जाना चाह रहे थे। अब इवेंचुअली क्या होगा कि जब नया कंटेंट आएगा तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी उस पे आएंगे, तो उनको एक नई मार्केट भी डेवलप हो रही है, उनके लिए मिलेगी। इसमें लॉसेस सब पाकिस्तान के हैं, जिसको नहीं समझ आएगी, क्योंकि इससे इन्वॉल्व गवर्नमेंट की साइड पे जितने लोग हैं उनको समझ नहीं है इस काम की। और मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है कि ये एंड में आप अगले 1-2 सालों में पाकिस्तानी चैनल बंद हो रहे होंगे और आपका कंटेंट जो है वो इंडिया जा रहा होगा। यहाँ पे सर मेरा जो सवाल है वो होगा, हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, उनकी साइड से कि उनको ये जो मार्केट एक शिफ्ट आ रहा है बहुत बल्कि इसको कहेंगे ड्रामेटिकल अंदाज में ये आ रहा है, इसके लिए इनको किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए? तैयारी क्या करनी है इस मुल्क में, आप मुझे बताएं ना, कि जहाँ पे कोई पैसे नहीं दे रहा आपको, एक्टर को एक्टिंग के पैसे नहीं मिल रहे, डायरेक्टर को डायरेक्शन के पैसे नहीं मिल रहे, जो प्रोडक्शन कंपनी है उसको चैनल नहीं दे रहा, होगा क्या? मतलब क्या आपने प्लानिंग करनी है? मैं तो इस पे मुझे शर्मिंदगी होती है कि पाकिस्तान में आपकी नई जनरेशन जो है उसको बेवकूफ बना रहे हैं। आप यूनिवर्सिटीज, हर यूनिवर्सिटी जो है वो ये सब्जेक्ट पढ़ा रही है मीडिया स्टडीज का, किस लिए? वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? जो आ गए हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही, उनके हालात है। 8-8 महीने से सैलरियां नहीं दी गई। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं जो जिन्होंने सैलरीज नहीं दी अपनी। मुझे अभी थोड़े दिन पहले कुछ लोग बता रहे थे कि एक चैनल में 11 महीने से सैलरी नहीं मिली। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं उनसे ये पूछ रहा था कि भाई तुम फिर नौकरी क्यों नहीं छोड़ रहे? तो उन्होंने कहा यहाँ से छोड़ेंगे जाएंगे कहाँ, और कहीं और भी नहीं मिल रही यहाँ। कम से कम हमें ये उम्मीद है कि कल को गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, कुछ शोर शराबा होगा तो हमें पैसे मिल जाएंगे, गवर्नमेंट वो चैनल जो है कुछ शर्मिंदा होकर हमें दे देगा पैसे। लेकिन ये जो फिर कमिंग बैक टू सलमा जफर, ये एक दिन ये भी होगा कि ये चैनल के लोग भी खड़े हो जाएंगे, वो भी सोशल मीडिया पे डाल रहे होंगे। जिस दिन हालात बदल जाएंगे ये वाले, कि उनको ये उम्मीद खत्म हो जाएगी कि हमारे पैसे जो है वो गवर्नमेंट दिलाएगी, तो उसके बाद फिर वो भी सोशल मीडिया पे आएंगे और हमारा मजाक उड़ेगा, पूरी दुनिया में उड़ेगा इस बात का कि भाई ये किस किस्म का मुल्क है जहाँ पे कोई आपके पास लॉ नहीं है कि आप जाके मेरे पैसे किसी ने देने हैं तो वो मैं अपने पैसे ले सकूं उससे। कहीं दुनिया में आपने नहीं देखा होगा, आज भी आप नहीं देखेंगे दुनिया के किसी मुल्क में कि जहाँ एक्टर आके अपना सोशल मीडिया पे ये डाल रहा है कि मेरे पैसे खा लिए किसी ने। बिल्कुल, ये एक अलमिया है सर आपके। ये अलमिया, ये शर्मिंदगी की इंतहा है। बिल्कुल। अगर इस पे भी हम शर्मिंदा नहीं होते तो फिर हम बहुत ही भयानक लोग हैं, हम बहुत ही बेशर्म लोग हैं। न्यूज चैनल नहीं दे रहे पैसे, उसके बाद क्या रह गया फिर बाकी?